हम लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटी हमने सीखा था, एनीवन एल्स आइडिया है आपको? चलिए, तो हमने इससे पहले जो एक्टिविटी स्टडी किया था वो था पिंग सबमिशन और सर्च इंजन सबमिशन। वेरी नाइस। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है व्हाट इज, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज डायरेक्टरी सबमिशन। सो प्लीज स्टे हियर, ध्यान से सुनना है। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके चलूंगा। आपको ये पता लगना चाहिए हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली उस एक्टिविटी का मतलब एंड मीनिंग क्या है। तो देखिए क्या कहता है, directory submission in SEO is an off-page optimization technique where you submit your website detail like URL, title, description, keywords to online directories under a specific category or niche। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है। Directory submission in SEO is an off-page optimization technique where you submit your website details like URL, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स टू ऑनलाइन डायरेक्टरीज अंडर स्पेसिफिक कैटेगरी और नीश। यानी कि डायरेक्टरी सबमिशन जो है यह एक ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी है जहां पर हम अपनी वेबसाइट के ये इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं ऑनलाइन वेब डायरेक्टरी वेबसाइट में। अब इसका पर्पज क्या होता है डायरेक्टरी सबमिशन करने का, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। से पर्पज ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन टू बिल्ड अ बैकलिंक्स, to improve indexing of your pages, to drive referral traffic from niche, to enhance domain authority। यानी कि डायरेक्टरी सबमिशन करने से, ऑफ पेज करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। यानी कि डायरेक्टरी सबमिशन इज एन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वेबसाइट्स, ऑनलाइन डायरेक्टरीज वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे और उससे हमें बैकलिंक्स मिलेगा, फास्टर इंडेक्सिंग होगी और डोमेन अथॉरिटी और रेफरल ट्रैफिक इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि डायरेक्टरी सबमिशन कितने टाइप्स की होती हैं। वैसे तो देखा जाए ये 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन। सबसे पहला है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन। सबमिट योर साइट फॉर फ्री बट अप्रूवल में टेक टाइम। तो जो आज आपको सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा फ्री डायरेक्टरी सबमिशन। अब आप में से कोई सवाल पूछे या मान लो किसी बच्चे ने पूछा कि सर हम डायरेक्टरी सबमिशन जो करते हैं तो इसका अप्रूवल कितने दिन में आता है। लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन विद यू एवरीवन। इसके अप्रूवल को आने में 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और 2 महीने भी लग सकते हैं। डायरेक्टरी सबमिशन जब आप फ्री में सबमिट करेंगे तो आपका अप्रूवल टाइम टेक टाइम मतलब इट्स अप्रूवल टाइम ज्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम फ्री में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। से फ्री डायरेक्टरी सबमिशन आपको सिखाया जाएगा। पेड क्या होता है, फास्टर अप्रूवल हायर अथॉरिटी बैकलिंक। अगर आप पैसे देकर बैकलिंक लेना चाहते हैं तो उसे हम पेड डायरेक्टरी सबमिशन कहते हैं। यानी कि आप पैसा दोगे तो आपको पेड डायरेक्टरी सबमिशन आप लेकर इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिलेगा। यहाँ पे पैसे देने की बात है तो हम ये नहीं सिखाते, ना हम ये कराते, ना हम ये बताते। हाँ, इफ अगर आपको लगता है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आप जिस भी डायरेक्टरी साइट पे जाएंगे वहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक वहां पे फ्री का चेक बॉक्स मिलेगा, एक वहां पे पेड का चेक बॉक्स मिलेगा और एक रेसिप्रोकल। अब इसमें आपकी डिसाइड करना कि आपको कौन सा करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है रेसिप्रोकल डायरेक्टरी सबमिशन। यू मस्ट प्लेस अ लिंक बैक टू योर द डायरेक्टरी ऑन योर वेबसाइट। आप ऐसे समझो कि मैंने किसी डायरेक्टरी वेबसाइट में अपना लिंक सबमिट कर दिया और उसका लिंक अपनी वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, तो इसको कहते हैं टू वे लिंक एक्सचेंज। क्या कहते हैं, टू वे लिंक एक्सचेंज। आपको पता है एसईओ के अंदर लिंक एक्सचेंज का मतलब है, एक होता है वन वे लिंक एक्सचेंज, एक होता है टू वे लिंक एक्सचेंज। वन वे लिंक होता है कि हमने अपना लिंक वहां मेंशन कर दिया तो इसको बोलते हैं वन वे लिंक एक्सचेंज। और टू वे में है कि अगर उसका लिंक आप अपनी वेबसाइट्स पे रखेंगे तो उसे टू वे लिंक एक्सचेंज कहा जाता है। तो हम कभी भी रेसिप्रोकल नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि आप जितनी डायरेक्टरी वेबसाइट में पोस्ट करेंगे तो उतनी ही साइटों का लिंक आपको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके एसईओ को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। हम अपनी वेबसाइट से दूसरे को क्यों लिंक देंगे भाई, हम अपनी वेबसाइट से दूसरे को फायदा क्यों देंगे भाई, सवाल ये है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, तो डायरेक्टरी सबमिशन के 3 टाइप्स होते हैं, फ्री, पेड एंड रेसिप्रोकल। चौथे नंबर पे आता है
स्पेसिफिक डायरेक्टरी, यानी कि जब भी आप डायरेक्टरी के अंदर डेटा पब्लिश करेंगे तो सबमिटिंग टू डायरेक्टरीज दैट फोकस ऑन योर इंडस्ट्री। अब आप लोगों की किसी का हेल्थ वेबसाइट है, किसी का टेक्नोलॉजी है, किसी का एजुकेशन है, तो जब भी हम डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं तो हमें अपनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कैटेगरी में पब्लिश करना चाहिए। बेनिफिट आपको बता ही दिया है कि इसके क्वालिटी बैकलिंक्स, फास्टर इंडेक्सिंग, टारगेट ट्रैफिक, ऑनलाइन विजिबिलिटी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। साथ में कहता है कि जब भी आप डायरेक्टरी सबमिशन करेंगे तो ऑलवेज चूज हाई क्वालिटी नीश और अथॉरिटेटिव डायरेक्टरी साइट्स पे काम करना है, ठीक है। अरे भैया किशोर साहब, रेसिप्रोकल का मतलब है कि आपका लिंक अपनी वेबसाइट पे मैं लगाऊंगा और मेरा लिंक आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे, इसे रेसिप्रोकल बोला जाता है। सिंपल सी बात है। तो रेसिप्रोकल का मतलब हम लिंक एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब आप कोई डायरेक्टरी करोगे किसी वेबसाइट में तो वो तो आपको अपना अप्रूवल देगा, लेकिन उसका लिंक भी आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, तो उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है, रेसिप्रोकल लिंक। तो हम ऐसा नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब समझ गए तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पे दूसरा है अवॉइड स्पैमी और लो क्वालिटी डायरेक्टरीज। आपको लो क्वालिटी डायरेक्टरीज को अवॉइड करना है, ये हमारे एसईओ को हार्म करते हैं। यूज यूनिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन फॉर सबमिशन। कभी भी ऑफ पेज करते समय आप अपनी वेबसाइट्स का डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कई बार होता है ना, अरे चल उठा ले जल्दी से, हमारा क्या जा रहा है, क्लाइंट की वेबसाइट है, कॉपी पेस्ट कर दे, हो गया जी काम आपका। तो नहीं करना है। ऐसा करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और डोंट ओवरडू, कीप इट नेचुरल पार्ट ऑफ द ब्रॉडर लिंक बिल्डिंग। डायरेक्टरीज को अवॉइड करना है, ये हमारे एसईओ को हार्म करते हैं। यूज यूनिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन फॉर सबमिशन। कभी भी ऑफ पेज करते समय आप अपनी वेबसाइट्स का डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कई बार होता है ना, अरे चल उठा ले जल्दी से, हमारा क्या जा रहा है, क्लाइंट की वेबसाइट है, कॉपी पेस्ट कर दे, हो गया जी काम आपका। तो नहीं करना है। ऐसा करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और डोंट ओवरडू, कीप इट नेचुरल पार्ट ऑफ द ब्रॉडर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। अब ये मत समझना कि आपको डायरेक्टरी सबमिशन समझ में आ गया तो सुबह उठे और लगातार ध छापा छापी 4-5 घंटे में 200-400 करके फेंक दी, तो वो भी नहीं करना है। तो साफ साफ लिखा है, डोंट ओवरडू, कीप इट नेचुरल एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। अब क्वांटिटी क्वालिटी भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलिए जी, अब करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक एक्टिविटी तो हम ये वाली सीखने वाले, एक और एक्टिविटी हम आपको बता दें, उसका नाम है व्हाट इज बुक मार्किंग सबमिशन। सो होपफुली आप सब लोग ध्यान से समझेंगे। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद प्रैक्टिकल कंप्लीट करूंगा। तो क्या आप सभी को डायरेक्टरी सबमिशन का थ्योरी क्लियर हो गया है? सो प्लीज क्लियर इन द चैट बॉक्स। और ये तो आप चैट जीपीटी वगैरह पे जाके सर्च कर लेना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको थ्योरी समझनी है। आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप चैट जीपीटी से पढ़ लेना। तो थ्योरी की उम्मीद मत करना कि मैं नोट्स वगैरह आपको दूंगा, ये वाले आप बना लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। अभी फोकस करना है आपको प्रैक्टिकल पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी दे दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अगला सवाल है कि व्हाट इज बुकमार्किंग सबमिशन। बुकमार्किंग सबमिशन इन एसईओ इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक वेयर यू सबमिट और सेव योर वेबसाइट कंटेंट। मतलब मैंने ये कह दिया कि अगर आपने एक एक्टिविटी करना सीख लिया, मैंने पहले भी बोला था, अगर आपने पहली 1-2 एक्टिविटी को अच्छे से करना सीख लिया तो लगभग सारी सेम ही होती है, बस एक्टिविटी का नाम बदल जाएगा, फर्क चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस विल बी सेम। आपको जाना है, रजिस्टर करना है, अपनी वेबसाइट का डेटा पब्लिश करना है। से बुकमार्किंग सबमिशन इन एसईओ इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक where you submit or save your website content like blog post, article, web page, social bookmarking website. These site allow user to discover, manage to share web page. यानी कि ये वेबसाइट्स पे हम अपने डेटा को शेयर करते हैं और यूजर हमारे डेटा को डिस्कवर करता है। एंड सर्च इंजन क्रॉल्स। अब ये जितना कुछ भी हम ये ऑफ पेज सीख रहे हैं ना, आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, बैकलिंक्स, फास्टर इंडेक्सिंग और हायर अथॉरिटी और ड्राइव रेफरल ट्रैफिक। पूरा का पूरा ऑफ पेज करने से जो बेनिफिट मिलेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे बैकलिंक्स इंक्रीज होंगे, हमारी अथॉरिटी इंक्रीज होगी,
हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होगा, हमारी रैंकिंग इंक्रीज होगी, हमारा रेफरल ट्रैफिक इंक्रीज होगा और हमारा डीए बढ़ेगा। ये फैक्टर्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं ऑफ पेज में कोई भी एक्टिविटी आप यदि करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो भाई डायरेक्टरी सबमिशन तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन बुक मार्किंग सबमिशन का फिर से क्या पर्पस है? तो पर्पस है कि गेट क्वालिटी बैकलिंक, सर्च इंजन इंडेक्सिंग, ड्राइव रेफरल ट्रैफिक और इंक्रीज विजिबिलिटी। वही मैंने आपको बताया है। तो ऑफ पेज की जितनी भी एक्टिविटी करेंगे, हर एक्टिविटी का एक ही यूज है, भटकना नहीं है, रास्ता सीधा है। चाहे आप डायरेक्टरी करें, चाहे आप बुक मार्किंग करें, चाहे आप क्लासिफाइड करें, चाहे आप ब्लॉग पोस्टिंग करें, जो कमिंग सेशंस की एक्टिविटी, सबका पर्पस वही है कि क्वालिटी बैकलिंक्स, सर्च इंजन इंडेक्सिंग, इंक्रीज विजुअलिटी और रेफरल ट्रैफिक। जब ये सब कुछ मिलेगा, आप किसी वेबसाइट को सारी चीजें मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरली हमारी रैंकिंग इंक्रीज होती है और ट्रैफिक इंक्रीज होता है। और हम बैठे किस लिए हैं? अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अपनी रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए, अपना ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया सभी को? अब देखो फिर से बेनिफिट क्या कर रहा है भाई, बुक मार्किंग क्यों करोगे आप? देखो इससे आपकी फास्ट इंडेक्सिंग होगी, ट्रैफिक इंक्रीज होगा, बैकलिंक बिल्डिंग होगी, ब्रांड अवेयरनेस होगा और आपके इंफॉर्मेशन पे रेफरल ट्रैफिक आएगा। तो ये रहा हमारा बुक मार्किंग सबमिशन इज द प्रोसेस प्रमोटिंग योर वेबसाइट, शेविंग एंड शॉर्टलिंग सोशल बुक मार्किंग विच कैन हेल्प या विच हेल्प इन फास्टर इंडेक्सिंग ट्रैफिक एंड बैकलिंक। चलिए, तो आपने समझा। अब सवाल है कि ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्टरी क्या होता है, बुक मार्किंग क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। अब सवाल है कि करना कैसे है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? क्या लिखना है? देखिए, आप लिखो फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट, क्योंकि आपको डेटा नहीं चाहिए, डायरेक्टरी साइट से आप लाएंगे कहां से? तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स लिस्ट। अब आपके सामने देखो कितनी सारी लिस्ट आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट आ गई। ये जो सबसे टॉप में दिख रहा है ना, ये सारी साइट स्पॉन्सर है, साफ साफ लिखा है, तो इनको आप यूज नहीं कर सकते। दीज आर दी स्पॉन्सर्ड साइट्स। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये पेड साइट्स हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे तब जाके आप इन वेबसाइट से बैकलिंक बना सकते हैं। सो दीज आर दी स्पॉन्सर वेबसाइट, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिख रही है सभी को, ये यहाँ से फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स हैं। ये देखिए, हाई डीएपीए डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, ये लिस्ट आप यूज कर सकते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से, मैं एक डायरेक्टरी सबमिशन आपको, सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी सबमिशन ओपन करता हूं आपके सामने। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट ओपन कर लिया। आप प्लीज सब लोग अटेंशन दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझने की बात है। तो डायरेक्टरी सबमिशन की सबसे पहली वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज आर दी कैटेगरी। ये देखो, ये सभी हमारे बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी है। हम सबका अपना अपना बिजनेस है, हम सबका डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ कैटेगरी नजर आ रही है। तो जब भी आप डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले कैटेगरी दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लो पंकज कुमार एसईओ का बिजनेस क्या है? एजुकेशन। मान लो आप में से किसी का बिजनेस है रियल एस्टेट, आपका किसी का बिजनेस है गार्डन से, आपका बिजनेस है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद अब फिर से आपको यहाँ पे कुछ और कैटेगरी दिखाएगा कि एजुकेशन में आप क्या करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा सा जो कुछ भी, मैं बहुत स्लो सच बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे मैं स्टडी करा रहा हूँ, एक एक चीज बहुत इन डेप्थ समझाते हुए चल रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं मेहनत करके सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये तो क्लियर हो गया डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, बुक मार्किंग सबमिशन क्या होता है और उससे फायदे क्या है। पहले तो आप इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। एंड नाउ अब हमें अपनी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी स्टार्ट करनी। ठीक है स्वीटू, कोई बात नहीं। अब मुझे डायरेक्टरी सबमिशन करनी है, तो मैं साइट्स कहां से लाऊंगा, कौन से साइट पे करूंगा मैं, मुझे क्या पता। तो आपको गूगल पे जाके लिखना है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट। अब यहाँ पे आपको एक सबसे टॉप में वेबसाइट दिख रही है, इसको आपने ओपन कर लिया।
ठीक है शकील साहब, कैसे हैं सर आप, है ना। तो आपने साइट ओपन करने, देखो कितना दुनिया भर का डेटा, यहाँ पे कितनी सारी साइट्स आपको नजर आ रही हैं। आपने देखा, ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड है, इन पे आप नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि पैसे लेने वाली साइट्स हैं। धीरे धीरे नीचे आओगे, ये भी स्पॉन्सर्ड है। अब यहाँ पे नीचे सारी साइट्स फ्री है। ये देखो कितनी सारी लिस्ट है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और लास्ट में आके यहाँ पे लास्ट में आके अब पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी एक रैंडमली साइट ओपन करके दिखा रहा हूँ ना आपको, तो कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से करिए। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये डेटा ओपन करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे जाना है, एजुकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी मिल गई। अच्छा, आपको अगर सब कैटेगरी नहीं मिलती है, देखो एक होती है कैटेगरी जो मेन एजुकेशन, एक होती है सब कैटेगरी, उसके अंडर में आ रही कोई दूसरी कैटेगरी, उसे सब कैटेगरी कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरे को तो ऐसी कोई और कैटेगरी नहीं दिख रही। जैसे जिनका डिस्टेंस एजुकेशन का बिजनेस है, जिनके कॉलेज है, प्री स्कूल है, स्कूल है, तो वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब, हमारा भी पंकज कुमार ऐसे एजुकेशन देता है, तो आपको अब यहीं पे ऐड लिंक क्लिक करना है। तो आपको अगर अंडर में कैटेगरी नहीं मिल रही, तो आप मेन कैटेगरी सेलेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन चीजें आपको दिखेंगे। अभी बोला था ना मैंने आपको, ये $28 लेगा, $28 और फ्री। लेकिन फ्री के सामने इसने लिखा है डिलीट लिंक। आप फ्री में पब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिंक को कभी भी डिलीट कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई बात नहीं, तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और गो टू स्टेप 3 करना है। मैं बहुत बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से काम करेंगे, है ना। सबसे पहले आपसे पूछ, अभी एक छोटा सा फॉर्म दिख रहा है, अब ये फार्म ही आपको भरना है बैठ के। चलिए भरना कैसे मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है pankajkumar.seo.net, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने अपना यूआरएल कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी यूआरएल लोड नहीं हुआ, एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। सम टाइम जब आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो उसमें नेट स्लो होने की वजह से कोई बैकएंड से इश्यूज हो सकते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें यूआरएल अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जब यूआरएल नहीं जाएगा तो बैकलिंक कहां से मिलेगा, ये तो दिमाग पे जोर लगाना चाहिए, सोचना चाहिए ना। छोड़ देते हैं इसको। अब मैं कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, आप एक ढूंढोगे हजारियों आपको मिलेंगे। एक ये वेबसाइट है, देखो, हर वेबसाइट का डिजाइन अलग हो सकता है, हर वेबसाइट का कलर अलग हो सकता है, लेकिन जो मेथड है पोस्ट करने का वो सेम रहेगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है। चलिए एजुकेशन में जाते हैं। एजुकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट लिंक में जाते हैं, और सबमिट लिंक में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखो, ये तो पैसे वाली है, देख रहे हो आप, यहाँ पे फ्री का ऑप्शन ही नहीं है। तो उठा के सीधा यूके भाई नमस्ते, छुट्टी, ठीक है, क्योंकि हम पेड बैकलिंक्स नहीं बना। एजुकेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे एजुकेशन में जाने के बाद आपको जाना है सबमिट लिंक, और आपको सेलेक्ट कैटेगरी। चल, एजुकेशन एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इस पूरे फॉर्म को ध्यान से देखिएगा, ये पूरा फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे भरना है, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, ऑनर नेम, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। अरे पहले स्वीटू इसको कंप्लीट तो कर ले, क्वांटिटी भी बताऊंगा भाई, कोई बात नहीं, पहले इसको कंप्लीट करना तो सीखे आप। अभी क्वांटिटी क्वालिटी भी साइड में रखो, पहले करना सीखो आप, है ना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी सवाल मत फेंको। अब आपको क्या करना, पहले सीखने पे प्रयास करो, कोई बात नहीं। तो मैंने अपना यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं सब कुछ बताऊंगा, कितनी करनी है, कैसे करनी है, एवरीथिंग। अब यहाँ पे टाइटल में क्या जाएगा, अब ये जो पेज है, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल में कौन सा कीवर्ड है, एसईओ कोर्स दिल्ली, क्योंकि हम इसी कीवर्ड से अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। तो यही कीवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। मतलब आपको अपनी वेबसाइट के जिस पेज को रैंक करना हो, जिस कीवर्ड को रैंक करना हो, वही कीवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड आ गया, ये यूआरएल। अब डिस्क्रिप्शन से काम करो, चैट जीपीटी पे चलते हैं फटाफट से, और चैट जीपीटी को बोलते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना दे, डायरेक्टरी सबमिशन में पब्लिश करना है। चैट जीपीटी का कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो राइट 50 वर्ड्स, ये लो, ठीक है। अब आप इसे कॉपी करोगे, ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन,
और आपको सीधा पेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद ऑनर नेम और ईमेल आईडी, तो मैंने क्या किया, ये रहा हमारा ऑनर नेम यहाँ पे और ये रहा हमारा ईमेल आईडी और यहाँ पे, बस ये फॉर्म भरना है। अब क्या इस फॉर्म को भरने में किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर कोई दिक्कत है तो, और नहीं है तो नो। चलिए समझ गए, बहुत बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जस्ट सिंपली कंप्लीट करना है। अब ये सारी डिटेल भरने का, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैकलिंकिंग करेंगे तो कीवर्ड मिसप्लेस मत करना। ऐसे मत करना कि कीवर्ड रैंक कराना है एसईओ कोर्स दिल्ली और कुछ लोग क्या करते हैं, ए छोड़ देंगे, खत्म, ओके बाय टाटा, वो गलत हो जाएगा। तो जिस कीवर्ड को आपने रैंक कराना वो कीवर्ड आपको प्रॉपर यहाँ मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए सर बिजनेस के नाम नहीं डालना है क्या टाइटल में? नहीं पाटिल भाई, कीवर्ड ही आएगा, नॉट बिजनेस नेम, क्योंकि हम अपने, आप रैंक क्या कराना चाहते हैं पाटिल, बिजनेस नेम या कीवर्ड? आप लोग दिमाग पे जोर डालिए, आपको रैंक क्या कराना है, कीवर्ड कराना है ना, तो कीवर्ड ही आएगा सर, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, अब देखो आपके सामने एक मैसेज आ गया कि योर सबमिशन सक्सेसफुल एंड थैंक यू। अब जैसे ये मैसेज आपके पास आएगा, आने के बाद इस लिंक को कॉपी करना है और अपने नोटपैड में या डेटाबेस में इकट्ठा कर लेना है, आपको अपने डेटाबेस में सेव करके रख लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या बोल रहे हो आप, आपको सारा कुछ तो दिखाया था, यूआरएल भी एंटर किया था, टाइटल भी एंटर किया था, कीवर्ड भी एंटर किया था, कहाँ ध्यान है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉगिंग का यूआरएल डाल सकते हैं, एक और करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अटेंशन दो यहाँ पर। ये इतना आसान नहीं समझना कि लोगों को लगता है कि एसईओ ऑफ पेज कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि भैया कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उनके ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग टेक्निक गलत होती है, उनके मैकेनिज्म सही नहीं होते, इस वजह से नहीं कर पाती, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन में जाएंगे और एजुकेशन में जाने के बाद आपको सीधा यहाँ पे जाना है सबमिट अ वेबसाइट, और यहाँ पे सबमिट वेबसाइट में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो ये क्या कर रहा है, ये फ्री नहीं है इसका प्लान, ये पूरा पेड है, इसको क्लोज कर दो। पहले आप करना सीखो, कब करनी है, कितनी करनी है, ब्लॉकिंग वो मैं बताऊंगा, आप पहले रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद हमें, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा। अब आपको मान लो मैंने दूसरी वेबसाइट ले ली, मुझे एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एक मेरी वेबसाइट है आपके सामने, मैंने ओपन कर दी, अब मुझे बताओ क्या मैं होम पेज पर ही करता रहूं पूरे दिन बैठ के, क्या होम पेज ही मुझे रैंक करना है? ये तो लॉजिक नहीं है ना, हमें कोर्स पेजेस भी रैंक करने, हमें सर्विस पेजेस भी रैंक करने, हमें ब्लॉग्स भी रैंक करने, तो ये सबका करना है भाई। ये क्या सवाल है पूछने का कि सर हमें ब्लॉग भी करने हैं या कैटेगरी, सारे यूआरएल का करना है। यस, आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं, जितने कैटेगरी हैं, जिनको भी आपने रैंक करना है वो सब करना है। अब इधर देखो सामने मेरे कितने सारे कोर्सेज हैं, तो मैं इन सबकी डायरेक्टरी करूंगा, इन सबकी करूंगा, सबकी करूंगा भाई, क्योंकि मुझे सबको रैंक लाना है, मैं इसकी भी करूंगा, मैं सबकी करूंगा। तो कहने का मतलब है कि ऑफ पेज एसईओ आपकी सारी सर्विसेज का किया जाता है। और एक चीज क्लियर कर दूं, एक डायरेक्टरी वेबसाइट में जो डेटा सबमिट कर दिया वो उसमें दोबारा सबमिट नहीं करना। जैसे मान लो इस वेबसाइट में मैंने आपको सबमिट करके दिखा दिया, तो इसी साइट में सेम वेबसाइट का कोई दूसरा यूआरएल सबमिट नहीं करना है, नई साइट पे जाना है। हर बार आपको नई वेबसाइट लेनी है और नई वेबसाइट में पोस्टिंग करनी है, एवरी टाइम अलग अलग वेबसाइट, सेम साइट पे रिपीट करोगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बोलेगा आपका ये लिंक ऑलरेडी सबमिट है, मैं इसे नहीं एक्सेप्ट करूंगा, दूसरा लिंक डालो। और एक डोमेन का लिंक अगर पब्लिश कर दिया दूसरा लिंक नहीं ले, फॉर द न्यू वेबसाइट, फॉर द न्यू पेजेस। वेरी नाइस सौरभ भाई। अब एक और कर देता हूं फटाफट, सामने देखो, अब इस वेबसाइट में मैंने अपना यूआरएल कौन सा किया था, pankajkumar.seo.net, सामने देखो, अब इसमें मैंने सबमिट कर दिया तो अब इसकी छुट्टी। अब इस वाली वेबसाइट में, इस वेबसाइट का कोई दूसरा पेज सबमिट नहीं कर सकता, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने नई वेबसाइट ओपन कर ली, अब यहाँ पे जाओगे, सेम वही एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। गर्वित समझ आ रहा है? गर्वित आपके जितने भी कोर्सेज है बेटा, जितनी भी सर्विसेज है, सभी की बैकलिंकिंग करनी होती है, और कोशिश करो कि हर एक लिंक को नई वेबसाइट में सबमिट करो,
सेम साइट में डायरेक्टरी में रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट करोगे तो वो आपके डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो एक्सेप्ट कर सकती हैं एक वेबसाइट के मल्टीपल यूआरएल इन द सेम डायरेक्टरी साइट, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट, अब यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट लिंक। अब जैसे मैं सबमिट लिंक करूंगा तो देखिए, चलिए, तो ये रहा डायरेक्टरी सबमिशन, देखते जाइए। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है सामने, देखिए आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब ये देखो, है ना, एक तो मिल रहा है आपको $9 में और एक मिल रहा है बिल्कुल फ्री, है ना, फ्री। चलिए मैं फटाफट से इसको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो टाइटल में टाइटल लेंगे, पहले आपको ये टिक करना है। अब टाइटल क्या था हमारा, हम कौन से कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, एसईओ कोर्स इन दिल्ली। उसके बाद हमारा यूआरएल ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा। डिस्क्रिप्शन कहाँ गया, चैट जीपीटी बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल देखता हूँ वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मैं फिलहाल एक करके दिखा रहा हूँ साइट से कॉपी करके। आपने पता है क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन में गलती है, बताओ क्या गलती है, कोई बता सकता है। मैंने कॉपी तो कर लिया, वो तो खैर करना नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एक गलती है। कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है, कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है। इसमें हमारा कीवर्ड नहीं है, जो हमारा ये कीवर्ड, इसको कॉपी करो और आपने इस कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज करना है डिस्क्रिप्शन में, लाइक दिस। अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो जब भी आप ऑफ पेज करेंगे तो आपको अपने कीवर्ड को यूज करना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सुबोध सर, यहाँ H1 की बात कहाँ से आ गई सर, यहाँ पे H1 का कोई कंसेप्ट नहीं है डियर। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड, आपने यूआरएल, अब आपके सामने कीवर्ड आएगा दोबारा, तो सेम कीवर्ड में आपको कीवर्ड देना है और मेटा डिस्क्रिप्शन में सेम आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके बाद आपको अपना ये कैप्चा भरना है, 584988। मैं सारे Q&A क्वेश्चंस आपके साथ साथ ले रहा हूं, से डोंट कंफ्यूज। आपको कोशिश करनी है कि जिस साइट में एक बार सबमिट कर दिया उसमें आपको दोबारा सबमिट नहीं करना है, ठीक है। अब देख लो, क्या ये फॉर्म भर दिया मैंने, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। शकील सर समझ में आ गया, रोहन जी, अमृतपाल कौर मैम, ट्राई टू बी फोकस कि आप नई वेबसाइट पे काम करो। मान लो आपकी वेबसाइट में 10 यूआरएल है, तो उन 10 यूआरएल को सेम साइट में पब्लिश नहीं करना है, 10 अलग अलग वेबसाइट में पब्लिश करना है। It's a quality backlinks. It is a quality backlink. It is a quality backlink, right? अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ये लो जी। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे अब क्या दिखेगा आपको, देखिए अब क्या कह रहा है कि दिस टाइटल इज नॉट यूनिक द पेरेंट कैटेगरी। तो यूनिक करने के लिए आप क्या करोगे, एक काम करो, इसके आगे आप बेस्ट लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये टाइटल ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया होगा इन दैट कैटेगरी, तो आपको यूनिक कर देना है। अब दोबारा से कैप्चा भरो 923766 एंड कंटिन्यू, ये लो जी। अब जैसे आपने सबमिट किया तो देखो ये फॉर्म खाली हो गया ना, ये फॉर्म पूरा खाली हो गया सबमिट होने के बाद, और आपके पास एक मैसेज भी आएगा, एक मैसेज आएगा ये वाला, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल, ये लो। अब सबमिट होने के बाद इस लिंक को कॉपी कर लो और अपने नोटपैड में सेव कर लो। गेटिंग माय पॉइंट, ये साइट आपको भेजूंगा और सभी लोग इनको यूज करिएगा अगली क्लास तक, ठीक है। नाउ इसके बाद अब जैसे आपने सबमिट कर दिया तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, इस वेबसाइट ने एक वेबसाइट और रिकमेंड कर दिया, देख रहे हो, ये मतलब अपना इंटरनल लिंकिंग कर दिया ना, कि हमने इसमें तो सबमिट कर ही दिया, अब ये कह रहा है इसमें भी कर दो, तो हम इस पे भी कर सकते हैं। तो ये रिकमेंड कर रहे हैं तो इसे ओपन कर लो और सेम प्रोसेस इस पे भी आपको रिपीट कर देना है। तो हम गए, ये लो। अब यहाँ से आपको कंप्यूटर इंटरनेट लेना है, एजुकेशन लेना है, एजुकेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया क्योंकि हमारी पढ़ाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है, और सबमिट ले, लाइक दिस। अब फिर से यही फॉर्म आ जाएगा और इस पे सबमिट कर देना, ये लो आ गया वही फॉर्म। चलो क्विकली मैं इसको जल्दी कर दूं, इसको भी सबमिट आपके सामने, तो ये लीजिएगा, एसईओ कोर्स इन दिल्ली, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऑफ पेज करते हैं, कहते हैं सर मैं तो इतना खतरनाक ऑफ पेज एक्सपर्ट हूँ पूछो मत, और जब फ्रंट एंड पे आते हैं ना, जब हवा निकल जाती है, जब बैकलिंक सही नहीं बनते, रैंकिंग इंक्रीज नहीं, रैंकिंग इंक्रीज होगी कहाँ से, जब आप सिग्नल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे प्रॉपर गूगल के, तो रैंकिंग कहाँ से उठाएगा गूगल,
एंड नाउ तो बस ये रहा आपका डायरेक्टरी सबमिशन। भैया हम एक एक चीज करना सिखाते हैं, हम यहाँ ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं देते। ये लो जी, अब आपने देखा यार क्या बात है सर, मजा आ गया। मतलब इस तरीके से आपको एक एक, और बस एक ही चीज फोकस करनी है आपको, पता है क्या भैया, 6699 क्या खतरनाक कैप्चा है। चलो अब आपको इसे कंटिन्यू करना है एंड जस्ट डन, एंड जस्ट डन। लो जी, क्या अब आप सबको क्लियर हो गया है? से रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज आंसर, एक एक बंदे से मुझे आंसर चाहिए। आपको नई वेबसाइट्स लेनी है, सेम साइट्स पे ज्यादा रिपीटेड नहीं करना। अब देखो एक वेबसाइट और दे दी इसने, देख रहे हो, अब एक और नई दे दी। अरे भाई अब मत दे, अब मैं अब नहीं करूंगा मैं इसको, बस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बट मैं उठा के ना आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग जरूर इनको यूज कीजिएगा। मैं ये आज आप लोगों को चारों साइट दूंगा, इन पे रिक्वेस्ट टू एवरीवन जरूर करिएगा, ठीक है? आप ट्राई करिएगा अपनी पोस्ट। देखो अगर आपका होम पेज है तो पहले होम पेज पे काम करो, फिर अपने कोर्स पेज पे, सर्विस पेज पे आपको काम करना है। ये रहा जी आपका डायरेक्टरी सबमिशन कंप्लीट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नन अनदर एक्टिविटी है, अब वो है बुक मार्किंग सबमिशन। अब आप क्या करेंगे गाइस, आपको सीधा गूगल पे जाना, यहाँ लिखो फ्री बुक मार्किंग सबमिशन साइट लिस्ट। देखा आपने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, डायरेक्टरी सबमिशन, अब मैंने लिख दिया फ्री बुक मार्किंग सबमिशन साइट लिस्ट, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखा, अब देखो यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी ये वाली, मैं ये लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये साइट मतलब काफी अच्छी लगती है मुझे, इसमें डेटा काफी सही आ रहा है, ठीक है? और पता है आपको ये वेबसाइट किसकी है? ये वेबसाइट हम और आप जैसे किसी डिजिटल मार्केटर की है। गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या कर रहा है, एक डोमेन खरीद लिया और ऐसे लिस्ट लगा दी और कंटेंट डाल दिया, टॉप में रैंक करके बैठ और एड लगा के पैसे कमा रहा है गूगल एडसेंस के द्वारा, ठीक है? अब ये देखो, ये रही आज की हमारी बुक मार्किंग सबमिशन। ये देखो, ये रहा स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, मतलब पेड है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब नीचे ये सारी फ्री साइट्स दिख रहे हैं आपको, ये सभी साइट्स फ्री में नजर आ रही है, यानी कि ये सभी वेबसाइट इट्स फ्री, आपसे कोई भी पैसे नहीं लेती है। तो फटाफट से मैं करके दिखा दूं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन करनी है, और ये सारी वेबसाइट सब डोमेन पर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बैकलिंक्स मिल जाएगा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब आपने जो डायरेक्टरी सबमिशन किया था उसमें कहीं हमने रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया था ना? नहीं किया था ना? सीधा गए, कैटेगरी सब कैटेगरी सेलेक्ट किया, सबमिट किया, फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। बुक मार्किंग सबमिशन करने के समय आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म आ गया, पहले इस फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है हमारा बिजनेस नेम, ईमेल आईडी। बुक मार्किंग सबमिशन करने के लिए अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए पासवर्ड भी यूज करना होगा। चलिए, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और हालांकि ध्यान तो दोगे, आराम आराम से समझा रहा हूँ। 85 माइनस 4 81, ओ माई गॉड। तो ये कैप्चा कोड भी आपको इस तरीके से देगा, ध्यान रखिएगा, राइट? अब हमने ये फॉर्म भर दिया बुक मार्किंग में, रजिस्टर। अब जैसे हमने रजिस्टर किया तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ ऊपर टॉप कॉर्नर लॉग आउट दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, सबमिट यूआरएल। एक बार फिर से नजर मार लो, ये देखो आपका नाम आ गया ना, वेलकम नेस्डेक डिजिटल, आपकी प्रोफाइल आ गई, यस। अब आपको अपना सबमिट करना है बुक मार्किंग, तो यहाँ सबमिट बटन को प्रेस करना है। जैसे आप सबमिट दबाएंगे, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले यूआरएल। तो हमने अपना यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन एंड कैप्चा कोड भरना है, एंड दैट्स इट, ठीक है? चलो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइटल क्या था, एसईओ कोर्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे आपको डू फॉलो लेना है, सभी को क्या लेना है यहाँ पर, डू फॉलो। नोट कर लीजिएगा, आप वेन एवर भी डूइंग अ बुक मार्किंग तो आपको डू फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलेगी, तो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर ले। तो कैटेगरी हो गया हमारा एजुकेशन, डू फॉलो हो गया कीवर्ड, और यहाँ पे टैग्स। टैग्स में सेम कीवर्ड आपको मेंशन करना है, टैग्स में सेम कीवर्ड मेंशन करना है, और यहाँ पे कंटेंट देना है। तो मैं फिलहाल आपको वही कंटेंट कॉपी करके समझा देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कैप्चा कोड बताओ, 60 में से 60 गए तो कितने बचे? हाँ, 0। वेरी नाइस। चलो 63,
अच्छा ये भी बड़ा आसान है ना, देखा आपने गर्वित, रजिस्टर करना है, टाइटल, अच्छा डू फॉलो सभी को याद रखना है, ये करना है। अगर आप ये कर दोगे तो ये बैकलिंक नहीं देगी वेबसाइट। नो फॉलो का मतलब डोंट गिव अस द बैकलिंक, एंड डू फॉलो का मतलब आपको ये वेबसाइट बैकलिंक देगी। चलिए वेरी नाइस भाई, आंसर क्या दे रहे हो, सही दे रहे हो ना? अच्छा 53 आएगा यार, मैथ थोड़ा कमजोर है। अरे यार कंफ्यूज काहे कर रहे हो? 60 में से 7 माइनस करने तो कितने बचे? चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको सबमिट बुकमार्क क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बुकमार्क क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आ गया टाइटल यूआरएल। अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू। ये रहा आपका सबमिट डायरेक्ट बुकमार्किंग, और इसे कॉपी करो और नोटपैड में सेव करो। ठीक है, तो यानी कि बुकमार्किंग सबमिशन आपका इंस्टेंट अप्रूवल होता है। इसने क्या किया देखो, अब इसको आप कॉपी करो इस लिंक को। अच्छा एक बार आप लोग इस लिंक पे विजिट करो, देखो कैसा खुल रहा है, क्या दिख रहा है आपको, फटाफट लिंक पे क्लिक करके जाओ। हम इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटी को सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम दो दो एक्टिविटी कंप्लीट करें। कोई हार्ड जल्दी काम नहीं है, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलो कैसा ओपन हो रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है पंकज कुमार एसईओ और टाइटल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिखेगा, ये देखो कैटेगरी, टैग्स, डेट और किस कंपनी के द्वारा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे दिख रहा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो एक और कर दूं फटाफट से आपके सामने जल्दी से। चलो दोबारा जाएंगे, इसको कंप्लीट हो गया, अब अगली वेबसाइट ओपन करो, सेम कॉपी किया एंड पेस्ट, ये देखो। और बुकमार्किंग सबमिशन भी आपको यूनिक साइट लेनी है। डोंट रिपीट द सेम डेटा इन ऑफ पेज एसईओ। एक वेबसाइट को आपने पकड़ के एक यूआरएल सबमिट कर दिया, तो अब ये मत करना कि लो भैया आज तो सारा ही कंटेंट इसमें भर के जाऊंगा मैं, कोई फायदा नहीं है, उससे आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। फोकस करना है कि आप एवरीडे नई साइट। अब यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद सेम आपको वही डिटेल भरनी है। फटाफट मैं भर देता हूँ डिटेल एक एक करके। यूजर नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे जैसे रजिस्टर करोगे तो यूआरएल मांगेगा और ऊपर नाम भी आ जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, अपना यूआरएल कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कंटिन्यू करना है। अब आपसे टाइटल, तो फटाफट डू फॉलो, फटाफट कैटेगरी, फटाफट टैग्स, फटाफट कीवर्ड आप एंटर कर दीजिए। कीवर्ड मिसिंग मत करिएगा, जिस कीवर्ड को आप बैकलिंक बना रहे हो वो कीवर्ड मिस मत करिएगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट दीजिएगा, कॉल है जस्ट, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। देखा आपने यहाँ पे मैंने क्या किया, तो मेरा ये टारगेटेड कीवर्ड है और मैंने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, अब आपके 20 और 20 40 43, ठीक है, एक बार देख लो आप फिर से, और इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको क्या दिखेगा, व्यू। अब इसे कॉपी करोगे यहाँ से ऐसे और यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ध्यान से समझना। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? हैव यू क्लियर? फटाफट लिखो, क्लियर है यहाँ तक? चलो सर, जैसे एक यूआरएल पे दो कीवर्ड हाँ मैं वो भी बता रहा हूँ निशांत, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, अब जैसे एक पेज पे हम लोग एक कीवर्ड तो लगाते नहीं है ना, हम दो भी लगाते हैं, तीन भी लगाते हैं, है ना, एम आर राइट? चलिए उसके लिए आप क्या करोगे मैं बता देता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ, पंकज कुमार एसईओ। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ये मेरा यूआरएल है, पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट है। इसमें मेरे दो कीवर्ड है, तीन कीवर्ड है, एसईओ कोर्स, एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली, एसईओ इंस्टीट्यूट दिल्ली। अब मैं इसी को कैसे बताऊंगा, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक वेबसाइट ओपन करो और यहाँ पेस्ट करो। मैं तीनों का मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपको वही सेम प्रोसेस, रजिस्टर करना है। अब मैं ये मेथड भी बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। हाँ ये मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यूजर नेम, ईमेल आईडी और यहाँ से पासवर्ड। अब यहाँ पे मैंने कैप्चा दे दिया, ठीक है। अब मैंने रजिस्टर किया।
अब आपको जाना है सबमिट। सबसे पहले आप अपना यूआरएल कॉपी करोगे जो अभी बताया था मैंने सेम, और कंटिन्यू करो। अब मेरी बात ध्यान से, सबसे पहला कीवर्ड क्या था हमारा, जैसे हमारा सब एसईओ कोर्स, तो आप इसे कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ पर भी पेस्ट करोगे, और उसके बाद आप डू फॉलो और अपना एजुकेशन लोगे। अब यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट उठा लिया, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा कीवर्ड है एसईओ कोर्स, नॉट ट्रेनिंग। ध्यान दीजिएगा, हमारा कीवर्ड क्या है, एसईओ कोर्स। अब इतना सा आपको लिखने के बाद क्या करना है, 105 पहले समझ लो आप लोग, ठीक है। ये मैंने सबमिट कर दिया, मतलब भर दिया डिटेल और सबमिट कर दिया। अच्छा, कैप्चा मैच नहीं करा, ओहो 105 है ना, मैंने शॉर्ट छोड़ दिया, सबमिट कर दो। अब ये हो गया मेरा एक कीवर्ड के लिए, ठीक है निशांत। ये देखो मेरा एसईओ कोर्स के लिए हो गया निशांत। अब सुनो, अब आप क्या करोगे, दूसरी वेबसाइट ओपन करो, नई वेबसाइट। अब इसको आप जाओ, इस पे रजिस्टर करो, और इस यूआरएल को कॉपी करके अपना सेकंड कीवर्ड यूज करोगे, ये वाला। फिर तीसरी वेबसाइट ओपन करोगे, फिर सेकंड कीवर्ड के बाद फिर थर्ड कीवर्ड लोगे और उसको सबमिट करोगे। क्या आप सभी को क्लियर हो गया? हैव यू क्लियर? कैसा लगा निशांत, क्लियर है? ऐसे करना है। तो साइट आपको हर बार नहीं लेनी है, सेम साइट में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप सेम साइट में सेम यूआरएल सेम कीवर्ड लोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके एक पेज पर अगर 2 यूआरएल हैं, 3 यूआर कीवर्ड हैं, तो आप वेबसाइट चेंज कर दो। पहले आप प्राइमरी कीवर्ड के बैकलिंक बनाओ, फिर आप सेकेंडरी कीवर्ड के बैकलिंक बनाओ, और फिर आप थर्ड कीवर्ड के बैकलिंक बनाओ, एंड दैट्स इट। कितना आसान है, ठीक है। हर कीवर्ड के लिए बैकलिंक बनाने के डिफरेंट साइट लेनी है। कुछ साइट्स होती है सर यूआरएल लेती है, बट तो उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो टाइटल नहीं लेती, सिर्फ यूआरएल एक्सेप्ट करती है, तो उस केस में आप वो काम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके जितने कीवर्ड आप टारगेट करोगे, तो हर कीवर्ड के हिसाब से नई वेबसाइट्स पे जाना है, रजिस्टर करना है और पोस्टिंग करना है। डिस्क्रिप्शन नया डालना है, एवरी टाइम डिस्क्रिप्शन ऑल्सो न्यू। जब कीवर्ड बदल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन भी तो नया ही बदला जाएगा। और बस ध्यान ये रखना है कि आपको रिपीटेड नहीं करना है, सेम साइट को रिपीट नहीं करना है, एवरी टाइम आपको नई वेबसाइट लेनी है, ठीक है। तो ये रहा आपका बुक मार्किंग सबमिशन। अब जैसे मान लो, चलो मैं फटाफट से इस पे करता हूँ, मैं आपको चलो मैं बता ही देता हूँ, डोंट कंफ्यूज। आपको क्या करना है, सीधा कॉपी किया, यहाँ पे गए, कोई बात नहीं, सवाल है तो जवाब भी है, यहाँ पे गए, आपने सीधा रजिस्टर पे दबाना है, सेम वही प्रोसेस। आपको फिर से कोई कैप्चा वगैरह डिटेल भरना है, मैं फटाफट आई एम जस्ट एंटरिंग द इंफॉर्मेशन। पासवर्ड आप अपना एक बना लीजिएगा, जिस कॉमन पासवर्ड को आप यूज करेंगे, ठीक है। कैप्चा दिया और यहाँ पे रजिस्टर किया। अब आपको सबमिट में जाना है, यूआरएल यही रहेगा, देख लो ध्यान से, यूआरएल यही रहेगा, साइट अलग है। कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कीवर्ड क्या था, एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली, कॉपी करोगे यहाँ से आप, वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना टाइटल, टैग्स, टाइटल, और यहाँ पे आपको डू फॉलो और अपनी कैटेगरी, और डिस्क्रिप्शन जो आप यूज करोगे, इसमें आपको यूनिक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली आ गया, तो यानी कि परफेक्ट है। अब इसको आप कर दो जी कंप्लीट और सबमिट। ये रहा आपका व्यू, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यूआरएल सेम, डिफरेंट साइट, डिफरेंट कीवर्ड, यूआरएल सेम, यस, आपकी वेबसाइट का यूआरएल सेम रहेगा, लेकिन ऑफ पेज की साइट बदल जाएगी, टाइटल बदल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बदल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो मैं ये साइट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग इन साइट्स को यूज कर लो, अपने डेटाबेस में रख लो, जिसको भी यूज करनी हो, जिसको भी एक्टिविटी करनी हो। चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो क्या क्लियर हो गई ये 2 एक्टिविटी, आप उतना ही बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, ये भी तय है। वही वाली बात है कि एक आप रोज एक बंदे से मिलो या रोज नए लोगों से मिलो, तो आपका बिजनेस किससे बढ़ता है, नए लोगों से मिलने से, है ना। सो यही गूगल सोचता है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। अब लग जाओ, अब कमर कस लो, ऑफ पेज करना शुरू कर दो, एंड दैट्स इट। चलिए बाय, टेक केयर।